बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही सुंदर श्लोक है। हर भक्त जो साधना कर रहा है, उसके मन में बात आती है कि हमारे हृदय की दूषण कैसे साफ होगा और हमारा मिथ्याहंकार कैसे नष्ट होगा, हम अपने देह की भावना से कैसे बाहर निकलेंगे। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय के 33वां श्लोक है। जरयति आशु या कोशम निग्रीण निगीर्ण निग्रीणम निगीर्णम अनलो यथा। देखिए इसमें क्या लिखा है, बहुत अच्छा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही गंभीर तरह से बताया गया है। कह रहे हैं जरयति आशु, तुरंत, बहुत जल्दी, कोशम, कोश का मतलब होता है एक प्रकार का आवरण। तो हमारे आत्मा के चारों ओर सूक्ष्म शरीर का आवरण है। तो उस आवरण को जरयति, जला देता है, गला देता है, समाप्त कर देता है। क्या सब कैसे समाप्त कर देता है? भगवान की भक्ति। किस प्रकार से? कहते हैं निगीर्णम अनलो यथा। जिस अनल का मतलब होता है अग्नि। तो जो व्यक्ति, एक आदमी खाना खाता है, अगर उसकी पीठ की अग्नि बड़ी स्ट्रांग हो तो उसे कुछ अलग प्रयास नहीं करना होता है, वह खाना अपने आप स्वतः ही हजम हो जाता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति, प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जप करता है, तो उसको अब कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है मुक्त होने के लिए। वह सूक्ष्म शरीर के बंधन से अपने आप ही मुक्त हो जाता है, उसका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है। और वस्तुतः यही है, जैसे अब मैं इस रूम में बंद हूं मान लीजिए, तो मैं इस रूम को तोड़ के बाहर निकलूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, ये यही कहा जाएगा ना। उसी प्रकार से जीव के चारों ओर सूक्ष्म आवरण है, मन का, बुद्धि का, अहंकार का आवरण है। और ये धीरे धीरे करके अपने आप गलने लगता है, अगर कहा जाए। जैसे पेट में खाना हजम होने लगता है, अगर किसी का पेट का हाजमा ठीक है तो अगर आप भक्ति ठीक से कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, तो ये उपाधियां, जिसमें उपाधि मतलब जिसमें हम अपने आप, जिसके कारण हम अपने आप को शरीर मानते हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भारतीय हूं, ये सब उपाधियां हैं। तो जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो भगवान अपनी कृपा से इन उपाधियों को नष्ट कर देते हैं। और फिर एक समय आएगा कि हम भगवान का साक्षात दर्शन कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, ये सूक्ष्म शरीर का कोश है, वह धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस हाजमे की गोली को, कौन सी हाजमे की गोली? हरे कृष्ण मंत्र को नियमित रूप से ग्रहण करते रहेंगे, और इससे हाजमा स्ट्रांग होगा, और हमारा सभी का जो मन है, गंदा मन है, कचरा वाला, वो सब साफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा।